आज पूर्णवासी के दिन है, पूर्णिमा। इसमें हनुमान जयंती भी हम लोग सभी को मनावल गए है, भजन गावल गए है। भजन गावे से सब कोई गा सकते, मैं उसको समझना चाहिए। बिना समझे तो कैसे पार उतरियो, समझना। तो भजन का अर्थ क्या होते हैं, भजन गावल क्या है, सब कोई उसको समझना चाहिए कि भजन क्या बोल रहा है, समझना। तो इसी प्रकार से ये गुरु के पूजा जो है, इसमें सब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ताकि जितने भगवान संसार में हुए सब गुरु करके दिखाए हैं। हनुमान जी का गुरु मुनिंद्र, त्रेता युग में हनुमान जी गुरु किए हैं और गुरु मंत्र भी पाए हैं। राम का नाम लेकर के और पाछे में उसको नाम धर दिया गुरु मंत्र में, राम नाम सतनाम के नाम। बिना सत्य नाम के शंकर भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो इंसान कोई शरीर छोड़ता है और शमशान घाट पर जले जाते हैं, तो उसको बोल रहा कि राम नाम सत्य नाम। तो शंकर भगवान भी माता पार्वती के ही संदेश दिए कि है पार्वती, जो ये सत्य नाम जो है ये महामंत्र है। अमरनाथ में, अमर कथा में माता पार्वती ने इसी मंत्र को शंकर भगवान ने माता पार्वती को दिया है। और जो सत्य नाम है, जो मनुष्य मात्र जन्म लेते हैं बहुत कष्ट से, माता के गर्भ में 9 महीना रह करके हुआ कबूल करते हैं, कौर करते हैं कि हे प्रभु, हमके इस नरक में से, इस महान नरक में से, ज्वालामुख में से हमके निकारो, हम आपके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और जब बालक या बालिका जन्म लेते हैं तो भूल जाते हो कौल को। तो इसी प्रकार से जब आते हैं दुनिया पे तो कहाँ आईली कहाँ आईली, ये पहला शब्द होते हैं बच्चा के, क्या क्या जरूरत है, अर्थ कहाँ आईली कहाँ आईली। तो इसी प्रकार से साहेब कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कि देखो जनता सब हंस रहा है, मूर्ख संस्कार कर रहा है और उसका नाम संस्कार करा कि देखो मेरे घर पे पुत्र पैदा हो या पुत्री, तो उसको नाम धरा देते हैं, दुर्गा धर देते हैं, कोनो के धर देते लक्ष्मण धर देते हैं या दशरथ। तो नाम संस्कार के सब परिवार जन जानते हैं। जो नाम लेकर के बालक जन्म लिए वो नाम से भूल जाते हैं। जो नाम लेके भगवान आपके उस नाम से भेजा है, माँ के गर्भ में रह करके उस नाम से आपके चाहिए अपने जीवन में उतारे के सत्य नाम माँ भूल जाते हैं। और जब भी परिवार लोग सब आप ही नाम से जानते हैं कि इसका नाम है लक्ष्मण, इसका नाम है दुर्गा, बेटी जो होते हैं। तो मोह माया के जाल में फंस करके कबीर साहब कहते हैं, ऐसा करनी करते चलो कि जग रोवे हम हंसे। कि हे बालक, हे पुत्री, हम जो भेजे तुमको वो नाम से फिर लौट के चलाओ तो हम भी हंसी और दुनिया रोवे, कहे कि अब तू हमार हो गए। अब जहां से तू अलो है अब फिर लौट के जाओ अपने घर पे। 84 लाख जोनी में ना जाओ भोगो। 84 लाख जोनी ऐसा जोनी है कि इसमें कुत्ता, बिल्ली, गोजर, सांप, भूत, प्रेत, शैतान सब परे बने के, नाना प्रकार के कर्म कांड संस्कार में परे तो के गिरे के। और जो सच्चा गुरु आपको मिल जाते, सतगुरु, तो वो आपको भवसागर से पार निकाल सकते हैं। और बिना गुरु कर ले, कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि उसके पूजा भी स्वीकार न करिए। तो गुरु करना उचित है, गुरु मंत्र भी उच्चारण करना है। उसके बाद फिर आते बीज मंत्र। तो जितने भगवान संसार में हुए सब गुरु करके दिखाए हैं। तो इसी प्रकार से गुरु के प्रताप से वो लोग भगवान हुए। और भगवान जो राम वो भी गुरु करके दिखाए, सुनकर गुरु रहा वशिष्ठ मुनि। कृष्ण भगवान के दुर्वासा ऋषि रहा। तो कहते हैं या कृष्ण भगवान द्वारिका देश में पांडव पुत्र से कि जब पेड़ के जड़ में पानी डाल दियो तो जितने पेड़ के दाढ़ पात जो फल है दाढ़ सब पानी पा जाते हैं। मतलब है कि गुरु जो है वो जड़ है और जितने दाढ़ पात पेड़ के सब 33 करोड़ देवी देवता है। 330 मिलियन खुद देना। तो इस सब के पूजा सब फलित हो जाते हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। अगर ये हम गुरु के पूजा नहीं करेंगे तो हमारा बेकाम है, हम लोग के फिर लौटना है। कारण बिना गुरु कर ले, नारद मुनि जाकर बैकुंठ में गुरु नहीं किया था, विष्णु भगवान ने उसके मृत्यु लोक में भेज करके और गुरु करके उसको गुरु बना करके फिर आए बैकुंठ में।
बैकुंठ में जाकर के जाते लक्ष्मी थाली लोटा लाओ, नारद मुनि साधु बन गए हैं और उसको चरण पखारो। इसी प्रकार से जो गुरुमुख हो जाते, गुरु मंत्र ले लेते हैं, तो उसको लोक परलोक में सभी जगह उसको स्वीकार करते हैं। तो बहुत धन्य है जो गुरु के शरण में जाते हैं। या सूरदास के एक अच्छी कथा है कि सूरदास जी का पद ये है कि अब की राखो ले भगवान, हमें अनाद बैठी ठुमरी पर अधीन साधे बान, ताके दर निकसे चाहत हो ऊपर रहियो सचान। कि जो है चिरईदार पे बैठल है और वो अब देख रहा ऊपर बाज उड़ रहा है। बाज जानते हैं तो आरंभ, अब वो सोचे हमारा तो भोजन हुई, समझ ला, और नीचे शिकारी है अपन बांध तैयार करी सीगा, समझ ला। दो भांति दुख भयो कृपा निधान, कौन उबारे मेरे प्राण, कि हमारे प्राण क्यों उबारी, हम कोई किसी के ना बिगड़ली है ना कोई के कुछ हम कर ली है, हम चुपचाप अपन डांड पे बैठल बाटी और ऊपर वो अपन भोजन खोजे है जो बाज है, और नीचे वो शिकारी सोचे तुम्हारा भोजन हो जाए। तो अब क्या हो, पंछी अब रोए है, सुमरत ही आए दस्यो पर अधीन, लज्जा तीर सजाए, सूरदास कहे अंग वर्णो जय जय कृपा निधान। इतने चिड़िया अपन ध्यान करते हैं कि एक बार हम मनुष्य योनि हमारा धारण था, कुछ ना कुछ याद है कि हमारा गुरु के मंत्र उच्चारण करें। तो चिड़िया ने अपना मनुष्य बोली में ध्यान करते हैं गुरु मंत्र को। इतने में जो बाज अब लपचिया देगा ओके उड़ के आए के काटे के, और नीचे से जो बाण शिकारी मांगे मारे, इतने में भगवान भेज दे सिगो कलिया नाग सांप। कलिया नाग जो नहीं, पर कृष्ण भगवान नाची से जो कलिया नाग भेजी